जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ नहीं है, हालांकि इन्होंने इज्तिमाई दुआ को कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके की बातें अवाम के दरमियान में बिना फजूल के लाना ये बेवकूफ़ी की निशानी है कि मेरा ख़ुद का मौक़िफ़ ये है वो है, तमाम तरह की बातें करना जो चीज़ जायज़ है शरीयत में, तो उसमें तुम कौन होते हो अपना मौक़िफ़ बयान करने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों की सोचों को, लोगों की फ़िक्रों को, जहनों को पता नहीं क्या हो गया, क्या मत मारी गई हैं। अपना मौक़िफ़ भी ऐसा बयान कर रहे हैं जैसे कि शरीयत में ये चीज़ गुनाह है, नाउज़ुबिल्लाह। अब जो लोग इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाहु अकबर, वो लोग इसी चीज़ को दलील बना रहे हैं। ताज्जुब है नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि इन सब चीज़ों को मैं सही माना में, रोशनी में समझाऊंगा, जो बातें आप क्लिप में देखने वाले हैं। मेरी बातों को शुरू होने से पहले इस छोटी सी क्लिप्स को आप देख लें। देखो, मेरा मौक़िफ़ है कि मैं फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ को नहीं मानता। ये कहीं भी साबित नहीं है, न कुरान में है, न किसी सही हदीस में है, न सहाबा का अमल है, न फ़िक़्ह की किताबों में जो मुफ्ता भी कौल है कहीं भी नहीं लिखा, बल्कि इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है। मैं तो यहाँ तक एहतमाम करता हूँ कि मैं जब जमात में पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ, इमाम दुआ मांग रहे हैं तो मैं हाथ नीचे करके बैठा रहता हूँ। मेरे अजीज़, आपने देखा कि किस तरह ये चीज़ कही जा रही है कि कहीं से भी फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना साबित नहीं है, इज्तिमाई की, यानी कि ये लोग सही माना में और लोगों को यूँ जताना और बताना चाह रहे हैं जो इल्म से नाशना हैं, इस तरह की बात, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत में ये नहीं कि जवाज़ नहीं है कि नाजायज़ है दुआ मांगना या जायज़ नहीं है मेरा ख़ुद का मौक़िफ़, ये कहाँ की बातें हैं। भाई इज्तिमाई दुआ भी जायज़ है, मुफ़रद यानी कि तन्हा फ़र्द अगर दुआ करें फ़र्ज़ नमाज के बाद वो भी जायज़, और इज्तिमाई कोई करे वो भी जायज़। कुरान की एक आयत मैं आपको पढ़कर सुना दूं। क्योंकि जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ नहीं है, हालांकि इन्होंने इज्तिमाई दुआ को कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके की बातें अवाम के दरमियान में बिना फजूल के लाना ये बेवकूफ़ी की निशानी है कि मेरा ख़ुद का मौक़िफ़ ये है वो है, तमाम तरह की बातें करना जो चीज़ जायज़ है शरीयत में, तो उसमें तुम कौन होते हो अपना मौक़िफ़ बयान करने वाले, नाउज़ुबिल्लाह। खैर, यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखें कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ है या नहीं। तो कुरान की एक आयत, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, सूरह निसा आयत नंबर 103। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बस जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो, खड़े बैठे लेटे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। यहाँ पर मुख्तसर में ये बता दूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र करने को मुफ़स्सिरीन इकराम ने यूँ बयान लिखा कि तस्बीह, तहलील, दुआ, यानी कि हर वो चीज़ जो रब के ज़िक्र में आती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब करना जायज़ है। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद भी इस आयत मुक़द्दसा से दुआ करना बिल्कुल जायज़ और साबित है। क्यों? क्योंकि दुआ ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है, ना कि किसी और का ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा या जो भी वो दुआएं कर रहा है, अल्लाह अकबर। ये कुरान की आयत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना, भाई ज़िक्र तो अल्लाह ही का ही है। और अल्लाह अकबर, फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई दुआ इज्तिमाई मांगे तो वो ये नहीं कि जायज़ नहीं है, ये कहाँ से साबित है। ये सोचने वाली, ये बेवकूफ़ी वाली बातें इंसान इनकी बातें सुनकर ना समझे, बल्कि अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज के बाद हो, सुनन के बाद हो या नवाफिल के बाद हो, जब चाहो आप अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह को याद करो, दुआ करो, इल्तिजाएँ करो, बिल्कुल जायज़ कुरान की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह। और हदीस पाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है। तिरमिज़ी शरीफ 3499 पर इस चीज़ का ज़िक्र हुआ। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है? सुनी से मुराद यानी कबूल होती है, सुनी जाती है। या रसूल अल्लाह, कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा सुनी जाती है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। ये हदीस सरीह सबूत है, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना अफजल और मसनून है। यह हदीस पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह सबूत है कि सुन्नत भी है और जायज़ भी है, इसमें कोई शक नहीं, मुस्तहब अमल है। अगर कोई फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांग रहा तो वो गुनाहगार नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मांगनी चाहिए। भाई अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी चाहिए। सल्फ़े सालिहीन सहाबा का अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अपना मामला इस चीज़ पर रहा कि तमाम फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ किया करते थे। और दुआ इज्तिमाई, जो ये शख्स कह रहे हैं कि इज्तिमाई दुआ जायज़ नहीं है,
या इज्तिमाई दुआ मांगना कहीं से भी साबित नहीं है। मेरा खुद का मौक़िफ़ है कि अगर इमाम दुआ भी कर रहा हो तो मैं अपने हाथों को नीचे कर लेता हूँ। ये शख्स इन बातों को कह रहे हैं। मेरे अजीज़, इस बात से आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ का सबूत कहीं से नहीं है। अगर आप इसी बात को यूँ अंदाज़ में बता दो कि भाई आप दुआएं करें, फ़र्ज़ नमाज के बाद हो या किसी के बाद नवाफिल या सुनन कभी भी हो, ज़िक्रुल्लाह है, अल्लाह का ज़िक्र है, दुआ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, कभी बंदा कर सकता है, कोई ये नहीं रोक टोक हो। ऐसी बातें अगर आप कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपकी भी इज़्ज़तें बढ़ाएगा। लेकिन आपके दिल में तो अल्लाहु अकबर बुग़्ज़ रखा है ना, अदावत रखी है, आप ज़ाहिरी जुब्बा व दस्तार ओढ़कर दीन के दुश्मन बने हुए बैठे हैं, इस्लाम के दुश्मन बने हुए बैठे हैं। जिस तरह गैरों से इस्लाम के दुश्मनों से डर रहता है, इसी तरह इन लोगों से भी ख़तरा दीन को है कि जो इस तरीके की बातें कौम के अंदर बिला वजह फैलाते हैं। जो चीज़ जायज़ है, फ़र्ज़ वाजिब मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल जायज़ है, जायज़ होना अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित भी किया गया। तो जायज़ को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये नहीं कि फ़र्ज़ ही समझे, इज्तिमाई दुआ को कोई फ़र्ज़ियत के एतबार से ले तो वो बिल्कुल गलत, कोई वाजिबत के एतबार से ले बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जायज़ है, सुन्नत है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई करे बिल्कुल दुरुस्त, कोई ये नहीं कि हमारा मौक़िफ़ ये, उनका मौक़िफ़ ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गान दीन का यही मौक़िफ़ रहा कि वो दुआएँ किया करते थे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएँ किया करते थे। मेरे अज़ीज़, आप अपने ज़हन से भी समझ सकते हैं कि अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करना, दुआ करना, क्या ये सही नहीं है? या इसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया गया कि रब की बारगाह में दुआ करने का भी एक वक्त मुकर्रर है। अल्लाहु अकबर। ये चीज़ें कौम के दरमियान से ख़त्म करें और अच्छी बातें लोगों को फैलाएं। मेरे अजीज़, ये बातें जो मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में रखी, सहाबा और सल्फ़ सालिहीन का भी यहाँ पर कौल बताया, उनका अमल किया था, वो उसको जिक्र किया गया। उनका भी अमल यही था कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ को बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त मानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह यही सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मेरे अज़ीज़, अगर आप इन बातों को समझे हों तो इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।